हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे एल्गोरिदम या बेहतर एल्गोरिदम किसे कहते हैं, या फ्लो चार्ट और बेहतर कैसे हो सकता है, या क्या खास बात है उसमें, यही सब। तो देखिए, जैसा कि हमने समझा एल्गोरिदम क्या है। एल्गोरिदम है किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना। ठीक है, देखिए एल्गोरिदम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर which defines a set of instructions to be executed in a certain order to get desired output। बहुत आसान शब्दों में, आसान शब्द तो नहीं है बट ये आसानी से यही कहना चाह रहा है कि किसी भी काम को करने के लिए, पूरा करने के लिए, या किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग कुछ स्टेप फॉलो करते हैं, और उसको करते 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 हम लोग उसका रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो इसी स्टेप्स को, इन्हीं स्टेप्स को, ग्रुप ऑफ स्टेप्स को, इन्हीं को हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। Algorithms are generally created independent of underlying language. That is, algorithm can be implemented in more than one programming language. Algorithm किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है। एल्गोरिदम एक्चुअली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फॉलो भी नहीं करता है। एल्गोरिदम इंडिपेंडेंट होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में एल्गोरिदम लिख सकते हैं, आमतौर पर इंग्लिश में लिखते हैं या किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ एल्गोरिदम, आप किसी भी लैंग्वेज का मतलब आप जो भी भाषा समझते हो, हिंदी समझते हो हिंदी में लिखिए, इंग्लिश समझते हो इंग्लिश में लिखिए, और फिर उस एल्गोरिदम को हम लोग किसी भी भाषा में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। एल्गोरिथम जिस भी भाषा में लिखा हो, मगर उससे रिलेटेड प्रोग्राम हम पाइथन में भी बना सकते हैं, जावा में भी बना सकते हैं, सी में बना सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिथम। पहला है अनएम्बिगियस, मतलब एल्गोरिथम बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई तरह का कंफ्यूजन वगैरह नहीं होना चाहिए। एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगियस, मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट, एकदम स्पष्ट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, कंफ्यूजन कहीं पे नहीं होना चाहिए। ईच ऑफ इट्स स्टेप्स एंड देयर इनपुट एंड आउटपुट शुड बी क्लियर एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। कोई एक चीज हो, जैसे आप कुछ इनपुट कराना चाहते हो तो वो लिखा होना चाहिए कि हाँ इसको इनपुट कराना है, या कुछ आउटपुट करा रहे हो तो इसको आउटपुट कराना है, या कुछ प्रोसेस करा रहे हो तो कुछ प्रोसेस कराना है। इससे रिलेटेड एक और वीडियो है एल्गोरिथम का इंट्रोडक्शन एंड फ्लो चार्ट का इंट्रोडक्शन, जो पहले है आप उसको देख लीजिए पहले, फिर इसे देखिए। Input. An algorithm should have 0 or more well-defined input. किसी भी प्रोग्राम में, ध्यान दीजिए बच्चों, किसी भी प्रोग्राम में मेनली होता क्या है, इनपुट होता है, उसको प्रोसेस करना होता है, फिर आउटपुट करना होता है, मेनली यही होता है। अब इन्हीं चीजों को एकदम वेल डिफाइंड तरीके से करना है। कितना इनपुट लेना है, ये पूरा वेल डिफाइंड होना चाहिए। कोई उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए हमें 2 नंबरों को जोड़ने का ही प्रोग्राम बनाना है, तो कम से कम 2 नंबर तो इनपुट होना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि एल्गोरिथम में लिखे इनपुट आ नंबर, फिर आगे लिख दिया, अब वहां पता नहीं है कि फिर दूसरा नंबर कहाँ से आएगा। इसलिए इनपुट सब वेल डिफाइंड होना चाहिए। आउटपुट, द एल्गोरिथम शुड हैव वन और मोर वेल डिफाइंड आउटपुट। आउटपुट भी एक होना चाहिए ऑफ कोर्स, और उस आउटपुट तक पहुंचने के लिए हमारा प्रोसेसिंग भी होगा, जो बीच का प्रोसेस है, और बीच का प्रोसेस जो प्रोसेसिंग है, जो कि मेन पार्ट है, वो भी वेल डिफाइंड होना चाहिए। फाइनाइटनेस, मतलब एल्गोरिथम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। माने अगर एल्गोरिथम स्टार्ट हुआ है तो वो अंत भी होगा, ये नहीं कि चलता जा रहा है, उसका कोई पड़ाव ही नहीं है, मंजिल तक पहुंच ही नहीं रहा है। तो एक फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप होना चाहिए। वो स्टेप 5 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है, 5 लाख भी हो सकता है, कोई भी, मगर वो अंततः अंत होना चाहिए, उसका फाइनल होना चाहिए, फाइनल फाइनाइट स्टेप में वो खत्म हो जाना चाहिए। फिजिबिलिटी, इट शुड बी फिजिबल विथ अवेलेबल रिसोर्सेज, यानी कि आप जो भी एल्गोरिथम में लिख रहे हैं वो संसाधन भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप इनपुट कराना चाहते हैं तो इनपुटिंग का ऑफकोर्स व्यवस्था भी होना चाहिए ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब इधर हम इनपुट कराना चाह रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनपुट का व्यवस्था ही नहीं दे रहा है, हमको इधर लूप या कंडीशन लगाने का जरूरत पड़ रहा है एल्गोरिथम में, मगर यहाँ पता चला कि है ही नहीं व्यवस्था। हालांकि ये सब रहता है, मगर आपको मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि फिजिबल होना चाहिए, कि आसानी से उस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कराया जा सके। इंडिपेंडेंट, एल्गोरिथम क्या होता है, इंडिपेंडेंट भी होता है। मतलब जैसा कि मैंने अभी बताया कि एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन व्हिच शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग कोड। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अधीन ये नहीं होगा। जैसे हम अगर आपको अगर हम कह रहे हैं, मैं कहता हूँ आपको कि भाई एक प्रोग्राम बनाइए जावा में, तो आप फिर अधीन हो जाते हैं कि हमको जावा का ही कोड लिखना है, जावा का सारा रूल एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करना है, यहाँ आप बंध जाते हैं। आपको पता है कि ये काम कैसे होगा, बट चूंकि आपको जावा नहीं पता है इसलिए आप उस काम को कर नहीं पाते। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, आप फ्री हैं, आप आराम से जैसे एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं लिखिए।
एल्गोरिदम किसी लैंग्वेज पर डिपेंड नहीं करता है कि ये जावा का एल्गोरिदम है या पाइथन का एल्गोरिदम, ऐसा कहीं नहीं होता। एल्गोरिदम एल्गोरिदम होता है। फिर इस एल्गोरिदम के मुताबिक हम चाहें तो किसी भी लैंग्वेज में उस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्गोरिदम के फीचर्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि ऐसा होना चाहिए एल्गोरिदम। अब फ्लो चार्ट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। फ्लो चार्ट क्या है, पहले तो यहाँ देखिए व्हाट इज फ्लो चार्ट। हालांकि उस वीडियो में मैंने समझाया है, फिर भी एक बार। A diagram of sequence of movement or action to complex system or to involve in मतलब कोई कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तो उसको हम लोग डायग्राम के माध्यम से बना करके आसान कर देते हैं। ये देखिए कुछ इमेज वगैरह। And in most of the book, what you will find, what is flowchart? Flowchart is a pictorial representation of the algorithm or the solution of the problem. Step by step उसमें भी रहता है, मगर पिक्चर रहता है उसके जगह। शेप्स होते हैं, कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं, आप देख लीजिए। शेप्स इन फ्लोचार्ट, ठीक है। ये देखिए बहुत सारे शेप्स हैं, इसी को खोलते हैं, देखिए बहुत सारे शेप्स हैं, बट कुछ बेसिक शेप जो होते हैं वो यही है। स्टार्ट और एंड बॉक्स है, ये ओवल से रिप्रेजेंट होता है। ये एरो है, ये आपका फ्लो लाइन दर्शाता है कि एग्जीक्यूशन कहाँ से कहाँ होगा। ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है। ये प्रोसेस बॉक्स है, जहां पर आपका प्रोसेसिंग का काम होता है। ये डिसीजन मेकिंग बॉक्स है। तो ये अलग अलग बॉक्सेस के माध्यम से, अलग अलग शेप्स के माध्यम से हम फ्लो चार्ट में चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। एल्गोरिदम में सिर्फ लिख के करते हैं, इसमें सिर्फ लिख के नहीं करते हैं, इसमें बॉक्सेस में लिख लिख के करते हैं। ठीक है, अब फ्लो चार्ट का फीचर्स आप देख लीजिए। देखिए फ्लो चार्ट का फीचर क्या है, इट इज एन इजी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी चीज, अ पिक्चर सेज 1000 वर्ड, ये कहावत तो आपने सुना होगा। कुछ लिखा हुआ है वो, और कुछ डायग्राम बना हुआ है वो, आपको ज्यादा अपीलिंग कौन सा लगता है, डायग्राम बोला। वही चीज है, फ्लोचार्ट थोड़ा अपीलिंग है, वो थोड़ा सा बेहतर लगता है देखने में, वो चीजों को और थोड़ा इजी बना देता है। ठीक है, इट इज एन इजी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जस्ट लाइक एल्गोरिदम, दिस ऑल्सो इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज नहीं भी है तो भी आप कोई प्रोग्राम कैसे बनेगा ये आप कर सकते हैं। इट इज द की टू करेक्ट प्रोग्रामिंग। एल्गोरिदम हो या फ्लो चार्ट हो, इसका मकसद क्या है कि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो कि एक प्रोग्राम होगा, वो बिल्कुल सही बने, वो सक्सेसफुल बने। क्यों? क्योंकि एल्गोरिदम बनाते समय या फ्लो चार्ट बनाते समय ही हम सब कुछ देख लेते हैं, उसमें सारा स्टेप्स वगैरह लिख लेते हैं। अगर कोई त्रुटि है तो वहीं पर दिख जाता है, उसको हम लोग सुधार देते हैं। फिर एक पूरा आउटलाइन हमारा तैयार हो जाता है, फिर उस आउटलाइन के मुताबिक हमें सिर्फ कोडिंग करना रह जाता है। ठीक है, डिजाइनिंग हमारा इधर ही हो गया। तो अगर हम पहले एल्गोरिदम बना लेते हैं फिर किसी प्रोग्राम को बनाएंगे तो उसका बेहतर होने का संभावना ज्यादा बढ़ जाता है। इट हेल्प्स टू प्लान एंड डिजाइन अ न्यू सिस्टम। जैसे कोई नया सिस्टम आप बना रहे हैं, नया सिस्टम से संबंध है, आप कोई बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, कोई बिजनेस के लिए बना रहे हैं, या कोई साइंटिफिक पर्पस के लिए बना रहे हैं। बिजनेस का मतलब जैसे कोई दुकान हो गया, कोई बड़ा इंटरप्राइज हो गया, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई स्कूल हो गया, कुछ भी इस तरह का। तो कहीं के लिए भी आप सिस्टम बना रहे हैं तो उसके लिए आप डायरेक्ट प्रोग्राम बना ही नहीं सकते। स्कूल के लिए प्रोग्राम बना डायरेक्ट बना लोगे क्या? नहीं, पहले उसका डिजाइनिंग होगा, तो डिजाइनिंग में यह पूरा मदद करता है। इट क्लियरली इंडिकेट्स द टास्क टू बी परफॉर्म्ड एट ईच लेवल। हर लेवल में क्या करना है क्या नहीं करना है, ये आपको फ्लो चार्ट में पता चल जाता है। ठीक है, डायग्राम की मदद से। अब आप देखिए एग्जाम्पल ऑफ, सॉरी, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे इमेजेस, दीज आर इमेजेस, कुछ भी आप उठा लीजिए इंटरनेट से ही या किताब से ही, समझ में आसानी से आ जाएगा। A flowchart is simply a graphical representation of steps. It shows steps in a sequential order and is widely used in presenting the flow of algorithm. Algorithm का flow को ही represent करता है. Typically, a flowchart shows the steps in boxes. देखिए ये क्या बोल रहा है,
ये किसी चीज का एक फ्लो चार्ट है। ये किस चीज का फ्लो चार्ट है? स्टार्ट हुआ, पावर ऑन किया गया, स्कैन द एनवायरनमेंट, जनरेट मैप एंड लोकेशन, प्लान द रूट, उसके बाद रूट। ये कुछ कुछ अलग तरह का सिस्टम है, उसका एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। स्कैन कर रहा है एनवायरनमेंट को, फिर नक्शा बना रहा है, फिर उस हिसाब से आगे का कार्यक्रम को सोच रहा है। इसमें आप एग्जाम्पल देखिए कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड, तब ये ज्यादा क्लियर है। एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के ये अलग अलग चीज का है। हाँ, फ्लो चार्ट इन सी प्रोग्रामिंग। सब जगह वही चीज रहेगा। देखिए लेट अस ओपन एनी फ्लो चार्ट डायग्राम सो दैट, यहाँ पर क्या हो रहा है कि समय से कुछ मिल नहीं रहा है, so that I could make you clear these points. देखिए ऐसे भी हो सकता है। फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसको ज्यादा स्पष्ट हमको करने दीजिए। किसी भी फ्लो चार्ट को ढूंढिए। अब शायद ये क्योंकि हमने स्पष्ट लिखा है। देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ देखिए स्टार्ट एंड स्टॉप बटन है। रीड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ रीड करना यानी कि इनपुट करना, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है। लेंथ भी इनपुट कराइए, ब्रेथ इनपुट कराइए। फिर ये प्रोसेस बॉक्स है, प्रोसेस हो रहा है कि एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, और फिर प्रिंट द एरिया एंड फाइनली एंड। तो ये एक छोटा सा मुद्दा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उसका निकल गया। इसी तरह से किसी भी प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाना या एल्गोरिदम बनाना थोड़ा आसान कर देता है काम को, और फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम बन जाने के बाद उस पे उसका प्रोग्राम बनाना भी आसान हो जाता है। जैसे अब देखिए हमारे पास ये मान लीजिए फ्लो चार्ट है, अब इसका प्रोग्राम बनाना है, हमें जावा में बनाना, तो कोडिंग करना अब आसान हो गया हमारे लिए। देखिए कितना आसान हो जाता है। हालांकि ये सिंपल प्रोग्राम है, अगर टफ भी होता तो भी आसान हो जाता। क्लास एरिया, ठीक है, import java dot util dot asterisk, ये तो खैर प्रोग्रामिंग का रूल है इसलिए यहाँ तक लिख लिए। ये इंपोर्ट करा रहे हैं ताकि हम इनपुट करा सके। ये क्लास का नाम जो लिखना पड़ता है, ये मेन फंक्शन है। अब असली काम शुरू हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, रीड लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ एंड ब्रेथ के लिए क्या करना होगा, वेरिएबल बनाना होगा। तो int lnb बना लीजिए। फिर इनपुट कराने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है स्कैनर क्लास का, वो भी बनाना ही पड़ेगा, इसलिए बना लीजिए। ये फिर आप आ गए प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग आपको पता होगा तभी आप ये सब सोच सकते हैं और लिख सकते हैं। अब क्या है, एक आउटपुट कराइए कि इंटर लेंथ एंड ब्रेथ, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, हम लोग सिर्फ स्टेप 1 को फॉलो कर रही है। रीड लेंथ एंड ब्रेथ के लिए ही तामझाम हो रहा है। अब लिखिए l इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट int, या लेंथ रीड करेगा। b इज इक्वल टू इन डॉट नेक्स्ट int। क्योंकि हमारा पहला स्टेप क्लियर था कि हमें लेंथ और ब्रेथ इनपुट कराना है, तो एज ए प्रोग्रामर आपका दायित्व बनता है, you should know, you must know how to input and all. So this is how we make the program in Java. In C this will be little different, but the similar things will be there. फिर क्या करना है अगला स्टेप, ये यहाँ तक हमारा ये पहला जो इनपुट आउटपुट बॉक्स का काम है ये खत्म हुआ। फिर एरिया निकालना है, तब हमारा प्रोसेसिंग शुरू हो रहा है। थोड़ा गैप दे दीजिए, एरिया या a इज इक्वल टू l इंटू बी कर दीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया। ये हमारा दूसरा स्टेप क्लियर हो गया।
अब उसको प्रिंट कराना है, तो प्रिंट जावा में कैसे होता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन से होता है। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि प्रोग्रामिंग इजी हो जाता है। एरिया इज, एरिया वेरिएबल का नाम, ये एक मैसेज है एरिया इज, और ये वेरिएबल है। फिर क्या करना है, एंड, तो एंड कर दीजिए, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड हो गया। करली ब्रेस दर्शाता है कि मेन फंक्शन एंड हो गया, और ये दर्शा रहा है कि क्लास एंड। और इस तरह से हमारा फंक्शन मतलब फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम के माध्यम से हम प्रोग्राम जो बना रहे हैं वो थोड़ा आसान हो जाता है। और याद रखिए, फ्लो चार्ट या एल्गोरिदम हम लोग छोटे मोटे काम, जैसे ये छोटा मोटा काम इसके लिए नहीं बनता है, कुछ बड़ा कर रहे हैं हम लोग, तब उसका जरूरत पड़ता है हमें फ्लो चार्ट वगैरह बनाने का, एल्गोरिदम बनाने का, तब हमारा प्रोग्रामिंग का काम इजी हो जाता है। यही फीचर्स आपने देख लिया। ओके ओके देन, उम्मीद करते हैं फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम समझ में आ गया होगा। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमें एल्गोरिदम का जरूरत कब पड़ता है, जब कोई बड़ा काम हम लोग करने जा रहे हैं, या कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। छोटे मोटे प्रोग्राम, छोटा मोटा प्रोग्राम का एग्जांपल आप देख रहे हैं कि इंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड द एरिया नाउ, ऐसा नहीं, कोई बड़ा प्रोग्राम हो, जैसे हमें पूरा कॉलोनी का एरिया फाइंड आउट करना है। कॉलोनी का एरिया समझ रहे हैं, उस कॉलोनी में मान लो 50 बिल्डिंग है, 50 बिल्डिंग में एक एक बिल्डिंग में हमारा 10-10 फ्लैट है, और एक एक फ्लैट में 3-3 हमारा वो है, रूम है। अब सोचो कि पूरा एरिया, पूरा बिल्डिंग का एरिया निकालना है। एरिया क्यों निकालना है, किसी भी वजह से निकालना पड़ सकता है कि दीवार का कितना एरिया है, पेंटिंग मान लो कराना है, पेंटिंग ही कराना है, सपोज सभी दीवारों में पेंटिंग कराना है, तो उस कॉलोनी का है, तो उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा कि स्टेप 1 ये करेंगे, फिर स्टेप 2 फिर ये करिए, स्टेप 3 फिर यहाँ ऐसे मेजर करिए, फिर वहां मेजर करिए, फिर ऐसे करिए, फिर इससे मल्टीप्लाई करिए, तब पता चलेगा कि एक बिल्डिंग में कितने दीवार है, पता चल गया। फिर उस कॉलोनी में मान लीजिए 50 बिल्डिंग्स है, तो 50 बिल्डिंग को उससे मल्टीप्लाई करिए, तब इतना दीवार है उसमें पता चल जाएगा। फिर एक इतना एरिया का ये कॉस्ट है मान लीजिए, तो इतने सारे दीवारों को पेंट कराने में हमें कितना खर्चा आएगा, ये सब हम लोग पहले एल्गोरिदम में निकाल लेंगे, ऐसे ऐसे करना है। फिर हम उसके लिए प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम क्या मांगेगा, हाँ, एंटर द नंबर ऑफ बिल्डिंग, डाल दिए 10, एंटर द नंबर ऑफ फ्लैट्स इन अ बिल्डिंग, डाल दिए 10, एंटर द नंबर ऑफ रूम्स इन एवरी फ्लैट, डाल दिए 3। अब एंटर, अब वो एंटर जैसे ही मारेंगे तो क्या होगा कि वो प्रोग्राम हमें बताएगा कि भैया आपका इतना टोटल एरिया हो रहा है, पेंट करने का खर्चा इतना है। आसान हो गया हमारा काम। तो ये भी बहुत बड़ा काम नहीं था, ये भी छोटा ही काम था। तो आप सोचिए कि किसी बड़े बिजनेस के लिए जब हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या बड़ा काम करने के लिए, तो उसके लिए और कितना वृहद रूप से हमें एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट सोचेंगे कि उसके लिए बैठ के प्रोग्राम बनाना शुरू कर दें, तो आप समझ नहीं सकते हैं कितना सारा परेशानी होगा, कितना एरर आएगा। आप खुद ट्राई करिए, आप छोटा मोटा प्रोग्राम ही बनाइए, देखिए कितना एरर आ जाता है। क्योंकि वो वेल डिफाइंड दिमाग में भी नहीं रहता कि हमें करना क्या है, हम सोच सोच के बनाते हैं डायरेक्ट, जब प्रोग्राम बनाने बैठते हैं एग्जाम वगैरह में आता है। मगर वही चीज हम पहले एल्गोरिदम की मदद ले या फ्लोचार्ट की मदद ले, तो हमें फोकस हमारा क्या रहेगा कि हमें करना क्या है और कैसे करना है। हमें ये फोकस नहीं करना है कि कहाँ कॉमा छूट रहा है। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, एक एक चीज बारीकी से डालना पड़ता है, सेमीकोलन कहाँ डालना है, कैपिटल लेटर डालना है कि नहीं, स्मॉल लेटर। एल्गोरिदम में ये सब तमाशा बिल्कुल नहीं है। आप सारा फोकस रखिए कि हमें काम कैसे करना है। आपने फोकस करके काम कैसे करना है इसका एक लेआउट बना लिया, फिर आपने रिवाइज किया, उसे देखा कि कहाँ कहाँ त्रुटि है, त्रुटि को भी सुधार दिया। अब आपके पास एक लिस्ट तैयार है, एक चीज तैयार है, एक लेआउट तैयार है, एक डिजाइन तैयार है। अब उसके हिसाब से आपको बस कोडिंग करना है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिस तरह का आइडिया है उसे कोडिंग करिए। तो इस तरह से एल्गोरिदम और फ्लोचार्ट जो है ना, आप अल्टरनेटली दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अपना पसंद के ऊपर है, किसी को साइकिल पसंद है, किसी को बाइक पसंद है, किसी को कार पसंद है, किसी को हवाई जहाज पसंद है। वैसे एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट दो ऑप्शन है, आपको जो ज्यादा सही लगता है, जो पसंद है वो आप यूज कर सकते हैं। आपको दोनों पसंद, दोनों यूज करिए और अपने काम को आसान बनाइए और एक बेहतरीन प्रोग्राम बनाइए। यही इसका मकसद है। प्रोग्रामिंग के काम को आसान करना ही एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का काम है। और ये सब बड़े प्रोग्राम्स के लिए खास करके ज्यादा एप्लीकेबल और यूजफुल होता है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।